ये थे 2-3 मिनट में जरा समझ लीजिए पीछे का क्लास, ताकि आपको भी आज का पढ़ाई पूरा समझ में आए, या जो इस लेक्चर को कंप्लीट नहीं किए हैं अपना कंप्लीट कर लेंगे। और बाकी स्टूडेंट ध्यान से जरा समझ लीजिए। देखिए ये है एक जटिल यौगिक। किसी भी जटिल यौगिक का निर्माण दो भाग से होता है, दो परिसर से होता है। एक परिसर समन्वय परिसर कहलाता है। जैसे इस जटिल यौगिक का लेविस बिंदु संरचना यहाँ दिखाने का मकसद हमारा ये है कि ये जटिल यौगिक का जटिल भाग है जिसको हम समन्वय परिसर या उपसंयोजन परिसर कहते हैं, और इसके बाहर के भाग को, इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर के भाग को आयनन परिसर कहते हैं। तो ये समन्वय परिसर है और ये आयनन परिसर। तो आप सभी स्टूडेंट को ये बात समझ में आना चाहिए कि अगर हम इस यौगिक में बात करें तो ये आयनन परिसर में है और ये समन्वय परिसर है। तो किसी जटिल यौगिक का दो भाग होता है, एक समन्वय परिसर और एक आयनन परिसर। समन्वय परिसर में दो ही रासायनिक समूह होता है, एक केंद्रीय धात्विक परमाणु और एक संलग्न। जो इसके चारों तरफ स्थित होता है उसको संलग्नी कहते हैं, और जो बीच में धात्विक परमाणु के रूप में होता है उसे केंद्रीय धात्विक परमाणु या आयन कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस यौगिक में केंद्रीय धात्विक परमाणु कोबाल्ट है, और जो NH3 है इस संलग्नी के रूप में, इसी को संलग्नी कहते हैं। इसी के क्रम में एक शब्द और समझ लीजिए, उप सहसंयोजन संख्या। किसी समन्वय परिसर में केंद्रीय धात्विक परमाणु के साथ जितनी संख्या में संलग्नी के द्वारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण होता है, जितनी संख्या में उप सहसंयोजक बंधन का निर्माण होता है, उस संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, यानी उप सहसंयोजन संख्या। तो कितनी संख्या में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर उप सहसंयोजन संख्या आज से पूछेंगे तो क्या बताएंगे? 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस तरह से आप उप सहसंयोजन संख्या यानी किसी समन्वय परिसर में क्या क्या होता है, केंद्रीय धात्विक परमाणु और संलग्न। और जो वास्तव में शॉर्टकट अगर बोला जाए एकल दंतुक संलग्नी अगर रहेगा तो संलग्नी की संख्या को भी कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी CN, कोऑर्डिनेशन नंबर उप सहसंयोजन संख्या। आज तक आप ऑक्सीडेशन नंबर सुने थे, ऐसे कोऑर्डिनेशन नंबर भी आप सुन चुके थे ठोस अवस्था में उप सहसंयोजन संख्या। किसी गोले के चारों तरफ जितने गोले संपर्क में होते हैं उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। और यहाँ दोबारा सुने तो यहाँ पर किसी केंद्रीय धात्विक परमाणु के चारों ओर जो संलग्नी जितनी संख्या में उप सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है उसकी संख्या को, उप सहसंयोजक बंधन की संख्या को कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये था कल का पढ़ाई। अब हम आज का पढ़ाई प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसी समन्वय परिसर में दो रासायनिक समूह है। पहला रासायनिक समूह है केंद्रीय धात्विक परमाणु और दूसरा है संलग्नी। जो आप देख रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं, बस उसी को हम लिखवा रहे हैं या लिखवाए आपके नोट्स में। क्या कि किसी समन्वय परिसर में स्थित वह केंद्रीय धात्विक परमाणु या आयन जो बहुत से उदासीन या धनात्मक या ऋणात्मक समूहों द्वारा उप सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है। तो इस केंद्रीय धात्विक परमाणु को ही क्या कहते हैं? केंद्रीय धात्विक परमाणु या आयन कहते हैं। तो वह धात्विक परमाणु जो समन्वय परिसर में स्थित होता है, जो बहुत से उदासीन धनात्मक या ऋणात्मक रासायनिक समूहों, जिसको आप नाम देने के अब लायक हो गए हैं संलग्नी, यानी सीधे अगर बोल दे आप कि उप सहसंयोजन परिसर में केंद्रीय धात्विक परमाणु, यानी कि वह धात्विक परमाणु जो संलग्नी के साथ उप सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है, उसे कहते हैं क्या? केंद्रीय धात्विक परमाणु या आयन। अब संलग्नी किसे कहते हैं? तो आप जो देख रहे हैं वही फिर से यहाँ किसी समन्वय परिसर में केंद्रीय धात्विक परमाणु के साथ जो रासायनिक समूह उप सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है उस रासायनिक समूह को क्या कहते हैं? या केंद्रीय धात्विक परमाणु के चारों ओर जो रासायनिक समूह स्थित होता है उसको क्या कहते हैं? ये आपके समझ के आधार पर। ये संलग्नी का आज का क्लास डिटेल स्टडी कराने जा रहा है आप लोग को। यानी संलग्नी आवेश के आधार पर संलग्नी 3 प्रकार का होता है। एक धनात्मक संलग्नी, एक ऋणात्मक संलग्नी और एक उदासीन संलग्नी।
तो धनात्मक संलग्नी नाम से स्पष्ट है, वैसी संलग्नी जिस पर धन आवेश होता है धनात्मक संलग्नी कहलाता है, जिस पर ऋण आवेश होता है ऋणात्मक संलग्नी कहलाता है, और जिस पर कोई आवेश नहीं होता है उदासीन संलग्नी कहलाता है। तो यहाँ पर आप नाम से ही परिभाषा दे सकते हो और दे भी दिया और लिख भी लिया अपने से। आपको आज के क्लास में आपको सबसे ज्यादा समझाना है दाता परमाणु के आधार पर संलग्नी के प्रकार। एक बार फिर से बता दे, यहाँ आपने पढ़ा टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, आवेश के आधार पर संलग्नी के प्रकार, जिस पर आप धनात्मक आवेश देख रहे हैं धनात्मक संलग्नी, जिस पर ऋणात्मक आवेश देख रहे हैं ऋणात्मक संलग्नी, जिस पर कोई आवेश नहीं देख रहे हैं उदासीन संलग्नी। आज नया कुछ अगर देने वाला है तो ये टॉपिक आपको देने वाला है दाता परमाणु। आपको बता दें कि उपसंयोजक बंधन दो परमाणु के बीच होता है, जिसमें से जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है, प्रदान करते हुए बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। अगर हम आपसे पूछ दें कि बताइए इस पूरे संरचना में जो Cn है, इसमें Cn में से कौन सा परमाणु दाता परमाणु है, तो C, तुरंत समझ गए। और कौन ग्राही है, तो F, ग्राही है Ab, एक्सेप्टर एटम है Ab और दाता डोनर एटम है C। तो जिसमें एक दाता परमाणु जिस संलग्नी में आज के बाद दिखाई देगा उसको हम कहेंगे एकल धातुक संलग्नी, जिसमें दो दाता परमाणु होगा। आएगा संलग्नी एक, लेकिन दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दो दाता परमाणु होगा, उसमें दो जगह से अकेले कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा तो द्विधातुक। तीन दाता परमाणु होगा, एक ही संलग्नी में तीन जगह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा केंद्रीय धात्विक परमाणु के साथ त्रिधातुक, और तीन से अधिक दाता परमाणु स्थित होंगे तो बहुधातुक। तो अब एक एक करके हम आपको दिखाते समझाते चल रहे हैं। अब आपका समझ इतना बढ़ गया है कि आप बता सकते हैं एकल तंतुक है कि द्वितंतुक, क्योंकि एक जगह से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण कर रहा है। तो ये Cn माइनस एकल तंतुक संलग्नी का एग्जांपल है। H2O O के सेंट्रल एटम पर दो निर्जल युग्म इलेक्ट्रॉन स्थित है, बल्कि तीन होता है, लेकिन एक ही ये लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता रखता है। तो इसका एग्जांपल आप एक ही बार लिखेंगे, पहले समझिए। ये सब एकल दंतुक संलग्नी का एग्जांपल है, और ये अपने आप को साबित कर रहा है कि हम एकल दंतुक संलग्नी है, क्योंकि देख सकते हैं कि ये एक एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा रहा है। ये जहां से हम जुड़ेंगे तो एक जुड़ा इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकते हैं, और देखकर दिखा दिया है ऐसा नहीं है, वैसे ही सब देगा। तो ये एकल दंतुक समझना है आज के क्लास में द्विदंतुक संलग्नी के बारे में। और आप सभी स्टूडेंट जो ऑर्गेनिक का इतना अच्छा नॉलेज रखे हैं, द्विदंतुक संलग्नी को और उसके संरचना को और उसके एग्जाम्पल को बहुत जल्दी आप लोग को याद हो जाएगा, क्योंकि आप उतना मेहनत करके आ गए हैं और हम उतना मेहनत करवा चुके हैं। तो द्विदंतुक संलग्नी जो थोड़ा देखने में दूसरे स्टूडेंट के लिए भारी एग्जाम्पल के रूप में होगा, लेकिन आप लोग के लिए बहुत आसान। इथिलीन, इतना को आप सभी स्टूडेंट क्या जानते हैं, इथिलीन। यहां से एक पाई बॉन्ड टूटेगा, दो सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड। ये देखिए दो सिग्मा बॉन्ड जैसे ही आया, यहाँ पर एमीन, दो एमीन जुड़ गया, और इनके बाहतम कक्ष में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपको बता दें कि ये इथिलीन था, ये दो एमीन, पूरा नाम इसका है इथिलीन डाई एमीन, इथिलीन। और ये ईएन के नाम से, शॉर्टकट नाम से फेमस है। दो दाता परमाणु दो जगह से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है। एकदम ऐसा ही एक और एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट को ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला याद है, COOH COOH। तो ये देखिए COOH COOH है। अगर ये ऑक्जेलिक एसिड से एक आयन का हम निर्माण कर रहे हैं, आपके सामने एक आयन का निर्माण यहाँ किया जाएगा, ऑक्जेलेट आयन। ये कैसे, तो देखिए ये दोनों का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो खींचते ही ये पूरा ये यहीं पर आ गया, और इस आयन का नाम
ऑक्सलेट आयन। क्यों आयन का नाम ऑक्सलेट आयन पड़ा? क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड में हाइड्रोजन निकालने से बना, और इसका पूरा फॉर्मूला C2O4 माइनस माइनस होता है। तो C2O4 माइनस माइनस क्यों होगा? क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खुद खींच लिया है, और ये ऑक्सलेट आयन है। अब आप देख सकते हैं कि दो जगह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की इसके पास क्षमता है, और इसका नाम ऑक्सलेट आयन है, और इसको हम शॉर्ट में OX के नाम से जानते हैं इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो द्वितंतुक संलग्नी वैसी संलग्नी होती है जिसमें दो दाता परमाणु स्थित होता है। एकल तंतुक संलग्नी वैसी संलग्नी होती है जिसमें एक दाता परमाणु स्थित होता है, और त्रितंतुक संलग्नी वैसा संलग्नी होता है जिसमें तीन दाता परमाणु स्थित होता है। अब हम बात कर रहे हैं त्रितंतुक संलग्नी का। एग्जाम्पल इसका है, एग्जाम्पल देख सकते हैं इसमें ऐसा ऐसा दो इथिलीन दिखाई दे रहा है और तीन एमीन, तो इसका नाम पड़ रहा है डाई इथिलीन ट्राईएमीन, और इसका शॉर्टकट नेम है डाइन। ठीक है, डाइथिलीन ट्राईएमीन को याद रखना है डाइन के नाम से, यानी कि डाइन इसका संक्षिप्त रूप है जिसका आगे यूज होने वाला है, इसलिए बताया जा रहा है। और ये त्रिदंतुक संलग्नी है तो कैसे है देख लीजिए। पहला दांत, दूसरा दांत, तीसरा दांत, तीन जगह से अगर ऐसा ऐसा संलग्नी अगर इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना चाहे तो मात्र दो ही संलग्नी से इसका काम चल जाएगा। एक इधर से तीन, एक इधर से तीन, और तीन और तीन छह। 6 बार आ रहा है तब 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। अगर ये उलट कर ऐसे आ जाए, एक इधर से और एक इधर से, तो अकेले 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, केवल 2 संलग्नी गिनाएगा, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना गिनाएगा? 6। और अब एक और एग्जांपल स्ट्राइडेंटेड लिगेंड का आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, जल्दी से बताया जाए। इस संरचना का नाम, इतना नॉलेज आप लोग रखे हैं इसलिए हम पूछ लेते हैं। पाइरिडीन, क्या नाम है इसका? पाइरिडीन नाम से ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाना जाता है। और ऐसा ऐसा 3 पाइरिड, आपको एन यहाँ लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका नाम, हर नाइट्रोजन के पास एक एक लॉन पेयर भी है और 3 जगह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है, तो इसका नाम टर्पाइरिडीन है। टर्पाइरिडीन। और अब आप पढ़ने जा रहे हैं बहुदंतुक संलग्न, वैसे संलग्नी जिसमें दाता परमाणु की संख्या 3 से, वैसे संलग्नी जिसमें 3 से अधिक दाता परमाणु होता है बहुदंतुक संलग्नी। ध्यान से इसका एग्जांपल आप देखेंगे, क्योंकि ये बनाते समय ध्यान से देखने का फायदा ये होगा कि आप जब याद करेंगे या ध्यान से उसको समझना चाहेंगे तो आपको पूरा बात समझ में आएगा कि वास्तव में इसका नाम और संरचना कैसे लिखा गया, ये पूरा देखा जाए। जैसे जैसे हम पूछ रहे हैं बस बताते जाइए। बताइए, इतना का नाम आप लोग क्या जानते हैं? इथिलीन। ये पाई बॉन्ड टूटा 2 सिग्मा, और इस 2 सिग्मा से हम 2 एमीन जोड़ रहे हैं। 2 एमीन तो हो गया अभी तक इथिलीन डाइएमीन।
अब अलग से थोड़ा समझिए, बताइए इस संरचना का नाम आप क्या जानते हैं? एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड जिस तरह ऑक्जेलिक एसिड का H हटा तो ऑक्सलेट आयन बना, तो एसिटिक एसिड का ये वाला H अगर खींच लेगा ये, तो ये क्या बनेगा? एसीटेट आयन। क्या आयन बनेगा? एसीटेट आयन। और इस एसीटेट आयन, ये एसीटेट आयन जो बना, इसको हम 4 बार यहाँ अटैच करने वाले हैं। लेकिन अटैच करने से पहले इसका भी एक लिंक खाली करना होगा और इसका भी, ठीक है। यहाँ पर ये अटैच, जैसे ये इलेक्ट्रॉन खींचा तो बता दीजिए क्या हो जाएगा? माइनस। जैसे इस पर माइनस हुआ है, एक H खींचा था, फिर से देख लीजिए इसको, ये इस तरह से था। एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन जब खींच रहा है तो एक तो इसी का है, एक हाइड्रोजन का है, तो हाइड्रोजन प्लस बन के हट गया और इस पर एक माइनस चार्ज आ गया और इसी का नाम है केमिस्ट्री के दुनिया में एसिटेट आयन। तो अब ये एसिटेट आयन 4 जगह बारी बारी से आएगा। इसका भी हाइड्रोजन हटाते हुए, अपना भी हाइड्रोजन हटाते हुए, हटा दिया, अपना हटा दिया, लिंक खाली कर लिया। बिना लिंक खाली किए ये नहीं जुड़ सकता है और ये समेट कर लिखाएगा पूरा एसिटेट CH2COO, CH2COO। बिना लिंक खाली किए नहीं जुड़ सकता था। ये क्रॉस वाला आया हुआ इलेक्ट्रॉन है। तो 4 बार एसिटेट आयन आया, 2 बार एमीन आया और 1 बार इथिलीन आया। तो इसका नाम इथिलीन, इसका नाम इथिलीन डाइएमीन और टेट्रा एसिटेट। इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटेट। अब थोड़ा सा इसका हम दाता परमाणु गिनवा दें। इस नाइट्रोजन के पास भी बाहतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इसी तरह है और 3 साझेदारी में भाग ले लिया, शेयरिंग में भाग ले लिया। और इसका जरा गिन लिया जाए डोनर साइट्स, डोनर एटम 1 2 3 4 5 6। तो अकेले 6 दाता परमाणु ये लेकर आ रहा है, 6 डोनर एटम लेकर आ रहा है। इसलिए इससे संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सुनने से पहले इसका नाम लिख पाइए, जो सुने हैं आप लोग। ये कैसे कैसे याद करवाए हैं? इथिलीन डाइएमीन, डाइएमीन टेट्रा एसिटेट, टेट्रा एसिटेट, एसिटेट आयन, टेट्रा एसिटेट आयन। तो यहाँ पर इथाइल का E, डाइएमीन का D, टेट्रा का T और एसिटेट का A, एसिटेट का A, टेट्रा एसिटेट आयन, ठीक है। तो इसका पूरा शॉर्टकट नेम EDTA, E फॉर इथिलीन, D फॉर डाइएमीन, T फॉर टेट्रा एसिटेट। इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटेट और इसके साथ एक बॉन्ड आया, क्योंकि माइनस चार्ज, न्यूट्रल नहीं है ये निगेटिव लिगेंड है, ये सब संलग्नी है। तो दाता परमाणु की संख्या के आधार पर संलग्नी 4 प्रकार का होता है, एकल तंतु, द्वितंतु, त्रितंतु और बहुतंतु। क्वेश्चन एग्जाम में क्या आया है? EDTA है, EDTA है, ठीक है। ऑप्शन एकल तंतु, द्वितंतु, त्रितंतु, षष्ठ तंतु। फुल नॉलेज रहेगा तो आप षष्ठ तंतु, अधूरा नॉलेज रहेगा तो आप यही कहेंगे क्वेश्चन गलत है, यही कहेंगे कि क्वेश्चन गलत दिया गया है। जबकि भरपूर नॉलेज आप में है तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुतंतु भी कहना सही, षष्ठ तंतु भी कहना सही।